आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी कॉटेज जो 2 मंजिल की है। इसके बावजूद भी उसके दोनों फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पर हैं, क्योंकि ये बैंड पर है। तो जो नीचे वाला फ्लोर है वो नीचे वाली रोड से ग्राउंड फ्लोर है, और जो ऊपर का फ्लोर है वो ऊपर की रोड से ग्राउंड फ्लोर है। तो इस विशिष्टता के साथ ये कॉटेज बन रही है। अब मैं आपको इसकी बारीकियाँ और इसकी डेवलपमेंट दिखाता हूँ। ये एक निर्माणाधीन कॉटेज, और इसका जो डिज़ाइन है वो इस तरह से है कि ये रोड के बैंड पर है। तो इसमें जो ये कॉलम बीम और ब्रिक वर्क से बना हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक स्टूडियो है जिसमें एक रूम है लगभग 10 बाई 11 का, और एक बाथरूम और एक किचननेट। साथ में 2 छोटे स्पेसेस हैं बाहर खुले में बैठने के लिए। और ऊपर जो है इसमें भी एक बड़ा हॉल है लगभग 16 बाई 12 का। साथ में एक किचन, एक बाथरूम और बाहर वरांडा, इसके अलावा लॉन एरिया भी है। तो इस तरह से ये ट्विन स्टूडियो कॉटेज है, और दोनों स्टूडियो जो हैं वो ग्राउंड लेवल पर हैं। क्योंकि ये बैंड पर है तो जो नीचे की रोड है उससे भी वो ग्राउंड लेवल पर है, और जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो भी ग्राउंड लेवल पर है। इस कॉटेज की सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें खुलापन बहुत ज़्यादा है, और दोनों स्टूडियो आपस में जोड़े भी जा सकते हैं इन फ्यूचर। और अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि किस तरह का इसमें लेआउट है। देखिए, ये सारी हरियाली यहाँ से नज़र आने वाली है, देवदार। और ये रोड 14 फीट चौड़ी है। इससे लगी हुई है जो लोअर ग्राउंड फ्लोर हुआ उसकी स्टूडियो। इसमें 10 बाई 11 का रूम है, और अगर व्यू की बात करें तो विंडो से इस तरह का व्यू मिलेगा। ये लिविंग एरिया हुआ, और यहाँ पर बाथरूम, इसके बगल में किचननेट, एंट्रेंस, और डोर लेवल पर इस पर पार्टीशन आ जाएगा। तो ये एटिक की जगह है, बंक होम। तो एक परिवार अगर यहाँ जैसे घूमने आते हैं तो उन्हें एक यहाँ डबल बेड की स्पेस मिल जाएगी, और साथ में ये एटिक मिल जाएगा लगभग 6 बाई 11 का। तो जब भी कोई घूमने आते हैं, एक कैंपिंग जैसा माहौल होता है, तो ये स्पेस एक पूरे परिवार के लिए पर्याप्त होगा। तो लोअर ग्राउंड फ्लोर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ऊपर रहते हुए कोई भी परिवार इस नीचे वाले हिस्से को होम स्टे के रूप में दे सकता है, और इससे किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा, उन्हें भी डिस्टर्ब नहीं होगा। और इस यूनिट को अगर वो खुद भी यूज करना चाहते हैं तो इंटरकनेक्ट भी हो सकती है बाहर से। अब दरवाजे के बाहर जो ये हिस्सा जहाँ ईंट वगैरह रखी हुई हैं, ये पूरा लॉन हो जाएगा। यहाँ से एक स्टेयर्स चली जाएगी पहली मंजिल के लिए, तो इसको इंटरकनेक्ट भी किया जा सकता है। तो लोअर ग्राउंड फ्लोर वाले इस स्टूडियो में 2 सिटिंग स्पेस मिलते हैं। एक तो ये स्पेस है, और दूसरा इस तरफ ये स्पेस है जिसका बाउंड्री वर्क चल रहा है। ये बाउंड्री बनने के बाद ये फिलिंग हो जाएगी, और टाइल्स लगाकर ये एक अच्छा सिटिंग स्पेस निकल आएगा। और यहाँ बैठने के बाद कुछ ऐसा सा नज़ारा रहने वाला है बाहर से। अब आप इसको इस एंगल से देखें। स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है, कॉलम बीम, और इतनी हाइट है कि डोर लेवल पर पार्टीशन डालने के बाद अच्छा बंक होम बन जाएगा। ये बाहर 2 सिटिंग स्पेसेस हैं। अब हम आपको दिखाते हैं ये ऊपर का स्ट्रक्चर। ये साइड की बाउंड्री बन रही है, कुछ प्लांटर्स, एक यहाँ देवदार का पेड़ पहले से लगा हुआ है, बाकी ये प्लांटर्स हैं जिनमें ऐसे पेड़ों को ही जगह दी जाएगी जो यहाँ की जलवायु के हिसाब से अच्छे हैं। यहाँ से
एंट्री होगी। ये लॉन एरिया होगा। इस जगह से स्टेयर्स ऊपर को जाएंगे और हम वरांडे से एंट्री लेंगे। तो ये रहेगा वरांडा और ये रहेगी हमारी एंट्रेंस। तो ये एंट्रेंस लेने के बाद ये बड़ा सा हॉल, ये विंडो होगी। तो आने वाले समय में हमें इस तरह का व्यू मिलेगा घर के अंदर से। इधर सूर्योदय होता है जिसकी किरणें सीधे घर के अंदर आएंगी इस विंडो से। और ये पूरा स्पेस। दूसरी विंडो यहाँ पर होगी। ये विंडो है और इससे हमें इस तरह का नज़ारा दिखने वाला है आने वाले दिनों में। इधर आता है वॉशरूम और ये रही आपकी किचन। किचन वहाँ से ये एरिया है और इसमें भी आप देख सकते हैं एक छोटा सा बंक हो, क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, उनकी प्रिय जगह होती है। तो इसमें भी एक बंक होम होगा जो किचन और बाथरूम के ऊपर होगा। इस बंक होम से हमारे जो लिविंग एरिया है उसमें कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा, बल्कि लुक और इन्हेंस होगा, क्योंकि इस ऊंचाई से जब बच्चे नीचे को देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उसको ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। पूरा फ्रेम अपोलो स्टील का है और देखता हूँ कहीं अगर एम्ब्रोस हो। जी अभी यहाँ विजिबल नहीं है, मैं कहीं और दिखाता हूँ। अपोलो पूरा स्ट्रक्चर अपोलो से बना हुआ है, जो एक अच्छी क्वालिटी का लोहा है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि 30 मई तक ये इरेक्शन वर्क और काफ़ी कुछ शेप देने का काम, जिसमें बोर्ड की फिक्सिंग है, ग्लास वूल भरना है, लकड़ी की छत इस पे पड़ेगी, ये सब काम 30 मई तक निपट जाए और फिर इसकी फिनिशिंग पे आएंगे हम। तो कोशिश होगी कि ये फिनिशिंग भी हम इसी गर्मियों में निपटा दें और 30 जून तक ये रेडी टू लिव कंडीशन में आ जाए। इसीलिए बाहर का भी काम शुरू हो गया है। यहाँ पर बांज के बहुत पेड़ हैं और जो लोग इन पेड़ों के जानकार हैं उन्हें पता होगा कि ये वाटर रिटेनिंग प्लांट्स होते हैं। पूरा बांज से घिरा हुआ है तो यहाँ ठंडक रहती है। और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि जितने भी पेड़ हैं उनको हम बचा कर रखें, क्योंकि दोबारा उगाने में 10 से 20 साल लग जाएंगे। शायद तब मैं इनका मज़ा ना ले पाऊँ। तो हर एक पेड़ को बचाने की कोशिश है। यहाँ जो बोरियां पड़ी हुई हैं, जो ये थोड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, इस जगह पर पार्किंग का स्पेस है एक गाड़ी के लिए। तो एक सपना था जो ये पूरा हो रहा है और इसकी अगली अपडेट मेरे ख्याल से 1 महीने बाद या जून फर्स्ट वीक में आपको फिर से दे पाएंगे। होपफुली तब तक इसका रंग रूप सब कुछ बदल चुका होगा।